तो इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। अयोध्या का राम मंदिर आज शाम 7 बजे से अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी को लेकर यह अहम फैसला लिया गया है। श्रद्धालु अब 23 जनवरी की सुबह से प्रभु रामलला के दर्शन कर सकेंगे और कार्यक्रम को लेकर राम मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लेकिन एक अहम अपडेट आपको बता दें, श्रद्धालुओं के लिए 23 जनवरी तक मतलब 22 जनवरी तक रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे वो, और 23 जनवरी से श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे। अस्थायी तौर पर श्रद्धालुओं के लिए 22 जनवरी तक रामलला के दर्शन नहीं हो सकेंगे, बंद रहेंगे दर्शन। 23 जनवरी से श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो 22 जनवरी को होना है, इसी को लेकर यह अहम फैसला लिया गया है और मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है, बढ़ा भी दी गई है। तो एक अहम अपडेट आपको बता दें, श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी तौर पर 22 जनवरी तक राम मंदिर बंद रहेगा। 23 जनवरी से विधि विधान से आप दर्शन कर सकेंगे। देवास से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, पद्म विभूषण पंडित कुमार गंधर्व की जन्म शताब्दी का आयोजन किया जा रहा है और 3 दिवसीय महाआयोजन का उद्घाटन समारोह जब हुआ तो इसमें सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो एक अहम अपडेट आपको देवास से बता दें, इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हैं, शिरकत की है। कुमार गंधर्व एक ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व जिनके बारे में, जिनकी जन्म शताब्दी है, हमने देवताओं को तो देखा नहीं है, ना इंद्र की सभा में कभी गए, लेकिन कुमार गंधर्व जी के माध्यम से समझ सकते हैं कि इंद्र की सभा और देवताओं की सभा कैसी हुआ करती होगी। कोई जाने अनजाने भटका हुआ देव हमारे अपने देवास में आ गया परमात्मा की कृपा से, जिनका जीवन हमारे सबके पूरे देश में संगीत की दुनिया के लोगों के लिए एक अद्वितीय एहसास कराता है। तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अब श्रेय लेने की राजनीति में कूद गई है। इंदौर में शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से राम मंदिर को लेकर एक कैलेंडर जारी किया गया, जिसमें राजीव गांधी की फोटो लगी। ये कैलेंडर चर्चा का विषय बना हुआ है और इस कैलेंडर में जिक्र किया गया है कि 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रयासों के चलते ही राम मंदिर के दरवाजे खुले थे। 1989 में चुनावी भाषण में राजीव गांधी ने सरकार बनने पर राम मंदिर बनाने का वादा भी किया था। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राजीव गांधी की कोशिशों के चलते ही आज राम मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने जा पा रहे हैं और इसी के चलते कांग्रेस ने इस कैलेंडर को लॉन्च किया है। लेकिन कांग्रेस के कैलेंडर पर बीजेपी ने तंज कसा है। तो एक तरफ चहु और राममय माहौल बना हुआ है, तो इधर कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है और इसी सिलसिले में कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई भी की है। विधानसभा चुनाव में पार्टी को जिन नेताओं ने नुकसान पहुंचाया है, उन्हें अब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई अनुशासन समिति की बैठक में इसका फैसला लिया गया और 79 भीतरघातियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं अब ऐसे नेताओं की शिकायत पर भी अब गौर किया जाएगा जिन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया था और अहम भूमिका निभाई थी। कई लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 10 दिनों के अंदर जवाब भी मांगा गया है। तो लगातार जो जिला अध्यक्षों की जब बैठक भी हुई, समीक्षा बैठक, तब भी ये बात कही गई कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस को करना है मध्य प्रदेश में, तो 23 में जिन नेताओं ने भीतरघात किया था उन पर कार्रवाई जरूरी है और इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में अभी एक्शन कांग्रेस का देखा जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी से अलग हटके विरोधी प्रत्याशी की मदद की थी। इसे 79 लोगों के निष्कासन पे आज मोहर लगा दी है। साथ ही बचे हुए लोग जिनके खिलाफ और शिकायतें थी, हमने उन्हें शोकाज नोटिस आज इशू कर रहे हैं। 10 दिन का समय दे रहे हैं
यदि 10 दिन में उनके जवाब नहीं मिले तो उन पे भी गंभीर कार्रवाई करेंगे। तो 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तैयारियां भी जोरों पर है, लेकिन आयोजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रसाद तैयार करा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज 5 लाख लड्डुओं से भरे ट्रक अयोध्या के लिए रवाना किए हैं। ये लड्डू जैन बनाए गए हैं और इन्हें ट्रकों में भरकर पहले भोपाल लाया गया और फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन ट्रकों को रवाना किया है। रवानगी से पहले ये ट्रक के जो चालक थे, ड्राइवर्स थे, उन्हें भी सम्मानित किया गया। हम सब जानते हैं कि बाबा महाकाल के दर्शन करो और अगर विष्णु भगवान के दर्शन नहीं करते, उनको स्मरण नहीं करते, तो वो दर्शन अधूरे माने जाते हैं। ये उसका ही एक रूप है कि जब भगवान स्वयं गर्भगृह में जा रहा है तो महाकाल कैसे अपने आशीर्वाद के साथ लड्डू नहीं भेज सकते। वो तो एमपी सरकार बुजुर्गों को अयोध्या की मुफ्त हवाई यात्रा कराएगी। दर्शन के लिए एमपी सरकार जल्द ही बुजुर्गों को तोहफा देने जा रही है। राज्य सरकार तीर्थ दर्शन योजना में इसका प्रावधान करेगी। 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना सरकार बना रही है और बुजुर्गों के लिए एमपी सरकार का तोहफा जल्द ही उन्हें मिलने वाला है। तो बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या घुमाया जाएगा। अमरावती से कुमकुम यात्रा लेकर अयोध्या जा रहे रुक्मणी पीठाधीश्वर स्वामी राम राजेश्वराचार्य जबलपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राम राजेश्वराचार्य ने राम मंदिर निर्माण को लेकर पीएम मोदी का आभार जताया और शंकराचार्यों के नहीं जाने पर अयोध्या उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जबकि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है उनके निमंत्रण ठुकराने पर उन्होंने कहा कि 500 साल से के बाद अब रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, सबको साथ होकर इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। पिछले 15 सालों के शासन को राम राज्य का बताया और कहा यही सुशासन का परिचय है। धन्य हो इस प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने ये फिर से रामायण लिखी है। आचार्यों के भिन्न भिन्न मत होते और ना किसी कोई टिप्पणी करे, ना पूज्य आचार्य शंकराचार्य जी पर कोई बोले। मध्य प्रदेश के इतिहास में पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी मादक पदार्थ जब्ती की कार्रवाई की है। भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने नेपाल से तस्करी कर लाई करीब 36 किलो चरस जब्त की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 12 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी सस्ते दाम पर नेपाल से बिहार के रास्ते चरस लाते थे और ये गिरोह पहले भी भोपाल में चरस की सप्लाई कर चुका है। इस बार मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। तो अगली खबर ग्वालियर से है, जहां पर कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राकेश मावई पूर्व विधायक और पारम सिंह रावत जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं। इन्होंने अब कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली है। तो पारम सिंह रावत शिवपुरी के जनपद पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, जबकि राकेश मावई मुरैना के विधायक रह चुके हैं और इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला और कांग्रेस के लीडरशिप पर कई गंभीर सवाल उठाते हुए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात भी की है बीजेपी में शामिल होने के बाद। तो एक अहम अपडेट भोपाल के दर्शकों को बता दें, कल से बीआरटीएस से टूटना शुरू हो जाएगा। ये कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। संत नगर से इसे तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ठेकेदारों को कलेक्टर ने सख्त निर्देश दे दिए हैं, लापरवाही न की जाए, ट्रैफिक में बाधा न बनाई जाए। स्टेप बाय स्टेप ये काम शुरू होगा। जरूरत पड़ने पर रूट भी डाइवर्ट किया जाएगा। तो बीआरटीएस कॉरिडोर जिसे लेकर एक अहम फैसला मोहन सरकार ने लिया था कि अब इसे तोड़ दिया जाएगा और इस काम की शुरुआत कल से हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। सिवनी में बदमाशों की फायरिंग से घायल हुए प्रधान आरक्षक का इलाज के दौरान निधन हो गया। पुलिस की टीम आरोपियों को पकड़ने के लिए गई थी। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें प्रधान आरक्षक राकेश ठाकुर को गोली लग गई और गोली लगने के बाद अस्पताल उन्हें ले जाया गया। गंभीर स्थिति में देर रात उसे नागपुर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान नागपुर में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
धार में छात्रा के अपहरण के मामले में पुलिस को एक अहम सफलता मिली है। पीजी कॉलेज के पास वो छात्रा बरामद कर ली गई है। जंगल की तलाशी के दौरान छात्रा मिली है। मामले में अब तक कुल 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक वाहन भी पुलिस ने जब्त किया है। आपको ये भी याद दिला दें कि पुलिस की 10 टीम छात्रा की तलाश के लिए सर्चिंग कर रही थी। एमए की वो छात्रा थी जिसका अपहरण बुधवार शाम को हुआ था। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ भी बताया जा रहा है। मुरैना में रेत माफिया ने कार चालक को टक्कर मार दी। प्रमुख सचिव के निर्देश के बाद भी कार्रवाई वहां पर नहीं हो रही है। माइनिंग विभाग रेत माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कार चालक ने वीडियो बनाकर अब सोशल मीडिया पर वायरल किया है। सिविल लाइन थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या रेत माफिया पर प्रशासन मेहरबान है? कटनी के ढीमरखेड़ा शासकीय प्राथमिक शाला पोड़ी खुर्द में बच्चों से पढ़ाई करने की जगह उनसे मजदूरी कराई जा रही है। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल जो वीडियो है इसमें बच्चे स्कूल परिसर में जो मलबा पड़ा था उसे उठाते दिख रहे हैं, उसे साफ करते दिख रहे हैं। मलबे के ढेर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करते ही बच्चे वीडियो में दिख रहे हैं। और इस पूरे वीडियो को लेकर जब जिला शिक्षा अधिकारी से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये इस वीडियो के बारे में उनके पास कोई जानकारी है नहीं। जब उनके पास जानकारी मिलेगी तब वो दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। रीवा में साल 2016 में हुए अतीक खान उर्फ रॉकी की मौत की जांच अब सीआईडी ने पूरी कर ली है। वारदात के 7 साल बाद सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है और केस में खात्मा लगाया है, जिससे आरोपी बनाए गए सिटी कोतवाली के तत्कालीन टीआई समेत 8 पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट मिली है। बता दें कि एक मकान की कब्जे की घटना में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया था, जिसमें रॉकी की पिटाई की गई थी। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और पुलिस उसे लेकर थाने गई, जिसके बाद उसके सीने में दर्द हुआ और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया था, जमकर थाने में हंगामा किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चोटों का जिक्र था। इसके बाद टीआई समेत 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, लेकिन 7 साल चली न्यायिक जांच में सीआईडी ने पाया कि पिटाई से उसकी मौत नहीं हुई थी, वो हार्ट का भी मरीज था और पुलिस ने जो कार्रवाई की थी वो अधिकृत थी। तो ग्वालियर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। आबकारी विभाग की छापेमार कार्रवाई में 1600 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। करीब 85,000 किलो गुड़ लहान नष्ट किया गया है। 3 गड्ढों 35 ड्राम में भरा गुड़ लहान था और इसे प्लास्टिक के हैंडपंप शराब बाहर निकाला गया है। शराब बनाने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, इस वक्त ग्वालियर से 85,000 किलो गुड़ लहान नष्ट किया गया है और 3 गड्ढों और 35 ड्रम में यह गुड़ लहान भरा था। रामलला प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह इंदौर पुलिस लाइन में दिखाई दे रहा है और पुलिसकर्मी वर्दी में ही रामायण पाठ करते दिख रहे हैं। पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं और बारी बारी से समय निकालकर रामायण का पाठ भी कर रहे हैं। उनके साथ शहर के अन्य अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं, जिससे पुलिस लाइन पूरी तरह से राममय नजर आ रहा है। भक्ति तो आपने बहुत देखी होगी, पर ऐसा भक्त आपने नहीं देखा होगा जिससे राम नाम लिखने का जुनून है। राम से बड़ा नाम कुछ हो नहीं सकता, ये इनका मानना है और इसी को लेकर सतना शहर के नवदुर्गा चौक निवासी भोजनालय संचालक राकेश साहू ने नई मिसाल कायम की है। राम भक्त राकेश साहू ने 13 साल में 1 करोड़ से भी ज्यादा बार राम नाम लिखा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहडोल के ब्योहारी में कार सेवकों में भारी उत्साह है। कार सेवकों का कहना है कि उन्हें बीते 31 सालों से इस घड़ी का इंतजार था। कार सेवक रमेश प्रसाद गुप्ता का कहना है कि वे 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने के दौरान मौजूद थे। उनके पास कई स्मृतियां भी मौजूद हैं। उसमें कार सेवक का परिचय पत्र है, रमेश गुप्ता की तस्वीर छपी अखबार की एक प्रति है। इसके अलावा 10,000 नकदी और 5 क्विंटल चावल जमा करने की रसीद भी है। कार सेवक रमेश प्रसाद गुप्ता ये सब दिखाते हुए भावुक हो गए। अयोध्या में बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर के साथ ही इंदौर में भी हर्ष का माहौल है।
अयोध्या कही जाने वाली इंदौर की जो अयोध्या कही जाने वाली विधानसभा 4 में 22 जनवरी को उत्सव मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इंदौर के प्राचीन रणजीत हनुमान का मंदिर यहां पर स्थापित है और यहां पर रामधुन बजाई जा रही है और पूरे रामधुन में इंदौर सराबोर है। ग्वालियर में 468 साल पुरानी अरबी भाषा में हस्तलिखित रामायण गंगादास की बड़ी शाला में मौजूद है। इसी जगह पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुई थी। गंगादास की बड़ी शाला के महंत स्वामी राम सेवक दास महाराज ने बताया कि अकबर के काल में संतों ने अरबी में रामायण का अनुवाद किया था और अरबी में लिखी गई रामायण आज भी बड़ी शाला में रखी हुई है। ये भी बता दें कि स्वामी राम सेवक दास महाराज निर्मोही अखाड़े के पंच हैं। उन्हें भी भव्य राम मंदिर के कार्यक्रम का बुलावा आया है। वे कल अयोध्या के लिए रवाना होंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और हर कोई इस पावन आयोजन में शामिल होना चाहता है। उज्जैन से साधु संतों का एक दल अयोध्या के लिए रवाना हुआ है। अयोध्या रवाना होने से पहले साधु संतों ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए और 500 साल बाद के संघर्ष को, इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और साक्षी बनने के लिए वो अयोध्या जा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तो 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की रामलला की जो मूर्ति है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए पूरा देश जो है वो राममय हो चुका है। इसे लेकर लोग अनूठे अंदाज में भगवान राम के लिए अपनी श्रद्धा भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल की रहने वाली कनिष्का ने रामचरितमानस की मिरर राइटिंग में उसे लिखा है। पेशे से मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो। 25 साल की इस कनिष्का ने 3 साल की मेहनत के बाद पूरी रामायण उल्टी हैंड राइटिंग में लिखी है। कनिष्का अपनी इस रचना को अयोध्या ले जाकर राम जन्मभूमि न्यास को समर्पित करना चाहती हैं। शहर की बाबा श्री बटेश्वर कीर्तन समिति की 111 सदस्यों की डमरू टीम गुरुवार शाम को अयोध्या के लिए रवाना हुई। इससे पहले उनकी प्रस्थान रैली निकाली गई और इस टीम को फूल माला पहनाकर श्रीफल देकर रवाना किया गया। भवानी मंदिर से रैली के रूप में अयोध्या धाम में अपनी प्रस्तुति वो देंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। डमरू टीम के सदस्य पैरों में घुंघरू बांधकर और झांझ मंजीले ढोल डमरू की थाप पर शानदार प्रस्तुति देने वाले हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।